हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक चैनल आर.एस. पुनरिया 12 में। आज हम बात करेंगे नाग पंचमी के पावन पर्व की। जानेंगे इस दिन नाग देवता की पूजा का क्या महत्व है, इस पर्व के पीछे की रहस्यमयी और पौराणिक कहानियाँ क्या हैं, और साथ ही जानेंगे एकदम सरल पूजा विधि जिससे आप सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नागों यानी सांपों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नागों को देवी देवताओं की सेवा में रहने वाले पवित्र जीव माना गया है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग विराजमान है। वहीं भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, इसलिए नाग पंचमी केवल एक व्रत नहीं बल्कि प्रकृति और ऊर्जा की आराधना का पर्व है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं नाग देवता की पूजा के महत्व के बारे में। कई लोग सोचते हैं कि हम सांप जैसे जहरीले जीव की पूजा क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर है सम्मान, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति। नाग देवता जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से जीवन में दुर्घटनाएं, रोग, भय और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करता है उसे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। जीवन में संतान सुख, धन और शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं उन कहानियों की जो हमें नाग पंचमी से जुड़ी हुई मिलती हैं। तो पहला है महाभारत की कथा, अस्तिक मुनि की कहानी। महाभारत में एक प्रसिद्ध कथा मिलती है, जन्मेजय का सर्प यज्ञ। राजा जन्मेजय अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सभी नागों को यज्ञ में जलाने लगे। तभी अस्तिक मुनि, जो नाग माता मनसा देवी और ऋषि जरत्कारु के पुत्र थे, यज्ञ स्थल पर पहुँचे। उनकी विनती पर राजा ने यज्ञ रोक दिया और सांपों को जीवन दान मिला। तभी से नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा कर उन्हें सम्मान देने की परंपरा शुरू हुई। दूसरा है कालिया नाग और श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब कालिया नामक विषैला नाग यमुना नदी में रह रहा था और लोगों को कष्ट दे रहा था, तब बाल कृष्ण ने कालिया को पराजित कर उसके फन पर नृत्य किया। कालिया ने क्षमा मांगी और श्री कृष्ण ने उसे छोड़ दिया। इस कथा का संदेश है अहंकार का नाश और शुद्धि की प्राप्ति। तीसरा है किसान और नागिन की लोक कथा। एक किसान खेत जोत रहा था, तभी उसके हल से सांप के बच्चे कट गए। रात को नागिन ने बदला लिया और पूरे परिवार को डस लिया, लेकिन उसकी छोटी बहू ने नागिन की पूजा की, दूध चढ़ाया और क्षमा मांगी। नागिन प्रसन्न हुई और सभी को जीवन दान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, श्रद्धा और क्षमा से सबसे बड़े संकट भी टल सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे करें। तो हमें पूजन सामग्री में क्या क्या सामग्री रखनी चाहिए, इसके बारे में पहले जानते हैं। हमें दूध, दही, शहद, गंगा जल, चावल, हल्दी, सिंदूर, फूल, धूप, दीपक, नाग देवता की मूर्ति या चित्र रख लेनी चाहिए। उसके बाद प्रातः काल हमें स्नान करके साफ वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा स्थल पर नाग देवता की मूर्ति या चित्र रखना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करें। हल्दी, सिंदूर, अक्षत और फूल चढ़ाएं। दीपक और धूप जलाएं। 108 बार ओम नमः नागाय या ओम फणिनाथाय नमः मंत्र का जाप करें। नाग पंचमी की कथा पढ़ें या सुने। भोग लगाएं, खीर, गुड़, दूध से बने व्यंजन का। शाम को व्रत का पारण करें। फलाहार से व्रत रखें तो शाम को खोल सकते हैं। नाग पंचमी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पहला है जमीन की खुदाई न करें, इससे सांपों के बिल को नुकसान हो सकता है। दूसरा है धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करें, यह दिन हिंसा से दूर रहने का होता है। तीसरा है सांपों को मारना या डराना या छेड़ना पाप माना जाता है। चौथा, मांसाहार, शराब आदि से परहेज करें। आइए दोस्तों, अब हम नाग पंचमी का वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जानते हैं। सावन का महीना बारिश का समय होता है, सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं। इस दिन पूजा करके हम प्राकृतिक जीवों की रक्षा का संकल्प लेते हैं।
यह दिन हमें प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के साथ सामंजस्य की सीख देता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं नाग पंचमी के लाभ के बारे में। नाग पंचमी का व्रत रखने या पूजा विधि पूर्वक करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, बुरी नजर, भय और रोग से सुरक्षा मिलती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, परिवार में संतान सुख और कलह का नाश होता है। तो दोस्तों, आप सब समझ गए होंगे कि नाग पंचमी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का वह पर्व है जो हमें सिखाता है श्रद्धा, प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिक संतुलन। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप नाग पंचमी कैसे मनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम।